क्या कभी आपने सोचा है कि जो आवारा पशु किसानों की फसलों को बर्बाद करते हैं, वही आवारा पशु किसानों के लिए कितने कारगर साबित हो सकते हैं। दरअसल 2004 में डिप्टी एसपी पद से इस्तीफ़ा देने के बाद शैलेंद्र सिंह ने एक ऐसा स्टार्टअप तैयार किया जिसको देखकर आप हैरान ज़रूर हो जाएंगे। उन्होंने एक ऐसा स्टार्टअप बनाया है जो किसानों के लिए बेहद कारगर साबित होगा। यह स्टार्टअप किसानों की सिंचाई के लिए तैयार किया गया है, जो पूरी तरह से बैलों या आवारा पशुओं पर आधारित है। तो ज़्यादा जानकारी ना देते हुए आपको उस मशीनरी सिस्टम से मिलवाते हैं और उस नंदी रथ से रूबरू करवाते हैं, जो किसानों के लिए आने वाले दिनों में काफ़ी कारगर साबित होगा। आपने देखा अभी सामने आपके कि बिना डीजल और बिना बिजली के सिंचाई हो रही है। जो नंदी जी हमारे लिए अभिशाप हो गए हैं, वो आपके लिए कितना वरदान हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरे कृषि की लाइफलाइन अगर कहीं तो सिंचाई है। सिंचाई महंगी हो गई तो किसान का दिवाला निकल जाता है जी। बहुत सी फसलें लोगों ने उगाना छोड़ दिया कि इतनी ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत हो रही है। तो इसके लिए किसान के लिए ये वरदान है नंदी रथ। आप इसका देखा आपने कि गियर बॉक्स है, पंप है और नीचे सबमर्सिबल उसमें बोरिंग है, उसमें हमारा डिज़ाइन किया हुआ सबमर्सिबल है जिसका सबका पेटेंट है। और किसान ये नंदी अपना चढ़ा दिया, बैलगाड़ी टाइप का है, किसान इसको लेके कहीं भी जा सकता है। जब उसको ज़रूरत हुई सिंचाई कर लिया, इसने आने की आवश्यकता है, आने चीज़ कर लिया। तो वो बहुत ही आराम से दिन भर में अगर 1 एकड़ खेत आराम से सींच लेगा। अब 1 एकड़ खेत की सिंचाई आप डीजल से आप करिए तो 1000 से लेके 2000 रुपये के बीच तक वैरी करता है। हरियाणा का किसान आया था, उसने कहा साहब मेरे यहाँ तो 2000 प्लस जाता है, 2500 तक जाता है 1 एकड़ की। और 4 नंदी रथ यानी शिफ्ट वाइज 2-2 घंटे पे आप बदल भी लीजिए तो 4 ही नंदी रथ खाली रख के आप दिन भर में खिलाने का 400 रुपये। 400 रुपये में आप 1 एकड़ खेत की आराम से सिंचाई कर ले रहे हैं। अन्य भी काम आप ले सकते हैं इसके द्वारा। अच्छा, तो ये किसान के लिए तो एक तरह से वरदान होगा। और मैं आपके माध्यम से सरकार, राज्य और केंद्र दोनों सरकारों से अपील करूंगा कि इसको किसानों के लिए सब्सिडी के तहत मुहैया करा दें, जैसे ड्रिप इरिगेशन या अन्य चीज़ों पर दिया जाता है। आज सरकार को बहुत खर्च करना पड़ रहा है गौ आश्रय केंद्र चलाने के लिए, फिर भी आप देख रहे हैं कि वहाँ कितनी दिक्कतें आ रही हैं। जी। किसान की पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी है कि किसान 4 गोवंश ले जाके पाल सकता है, उसको 30 रुपये पर डे सरकार दे भी रही है। बहुत से लोग ले जाके रख रहे हैं। तो चाहे तो कितने किसान इन नंदी जी लोगों को जो गौ आश्रय केंद्र में पड़े हुए हैं अपने घर पे ले जाके रख लेंगे और आपसे 30 रुपये भी नहीं लेना है, क्योंकि वो तो उनके लिए इनकम हो गया। दिन भर में कम से कम 100 रुपये कमा अपना खा के और 100 रुपये आपको किसान को दे रहा है। तो ये नंदी रथ के द्वारा जो सिंचाई है बिना डीजल बिना बिजली के लिए, ये किसानों के लिए वरदान है। और सरकार भी इसको चाहे तो अपने जो उसके लिए सरदर्द हो गया है कि हम इतने लोगों निराश्रित गोवंश को कैसे चलाएं, ठीक से नहीं चल रहे हैं, तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं, इन सब से भी छुटकारा मिलेगा। और उससे भी बड़ी बात कि जो आज पूरा विश्व परेशान है ग्लोबल वार्मिंग से, कार्बन एमिशन से, तो आप देख रहे हैं ना डीजल की ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की ज़रूरत। तो ये इसके गोबर गोमूत्र से भी खेती आपकी हो जाएगी, प्राकृतिक खेती जिसको कहते हैं। तो कार्बन एमिशन भी यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, 0 कार्बन फुटप्रिंट पर काम हो रहा है। तो ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा सर, अगर इसकी लागत की बात करें तो कितनी क्या लागत आई है, और वहीं ये ख्याल कैसे आया आपके कि इस तरह का नंदी रथ डेवलप किया जाए जो किसानों के लिए कारगर साबित हो? नहीं, पहले ख्याल पे बात कर लें तो जैसे आपने देखा होगा हमारे 80-85% मार्जिनल फार्मर हैं, किसान जो छोटी जोत रखते हैं। छोटी जोत वालों के लिए ट्रैक्टर रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो उनको दिमाग में रख के हमने कहा कि छोटी जोत जिन किसानों के पास है उनके लिए ये नंदी रथ वरदान होंगे, कहीं लेके चले जाएंगे। और रही बात की लागत की, तो लागत प्रोटोटाइप हम लोगों ने बना के काम किया। इसमें तो बहुत खर्च आ जाते हैं, आप 15-20 अटैम्प्ट करते हैं तो एक होता है। लेकिन अगर मास स्केल पे हम इसका प्रोडक्शन करेंगे तो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में रहेगा। और सरकार के अगर सब्सिडी हो जाती है, इस पर 3/4 सब्सिडी हो जाए तो ये 50,000 में किसानों को मिल जाएगा। तो एक डीजल पंप जो खरीदता है 50,000 के लगभग,
हर घंटे उसको 100 रुपये का डीजल भी डालना है तो उससे भी मुक्ति मिल जाएगी और आराम से ले जाके इसको करेगा और सबके फ़ायदे की है। आप सबसे ज़्यादा तो देखिए, मैं चाहूँगा कि ये नई चीज़ है और मास प्रोडक्शन करना है, तो सरकार चाहे तो इसको किसान मेला लगाकर और ब्लॉक लेवल पे ये सीधे किसान बांट सकते हैं, किसानों को बांट सकते हैं। जैसे अगर आपने 3/4 सब्सिडी दे दिया तो किसान को 1/4 केवल देना है कि आया किसान वहाँ 1/4 जमा किया, जैसे सोलर पंप का ये सब का है, और 1/4 उसको जमा किया, सरकार 3/4 अपना खर्च कर चुके, लगा चुके अंशदान, और वहीं से किसान लेके गया और तुरंत अपना उसको यूज़ करने लगा। तो सरकार चाहे तो किसान मेला के माध्यम से इसको ब्लॉक लेवल पे बंटवा सकते हैं। अगर सरकार इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले या ध्यान अपना आकर्षित करे तो ये उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। ये हम लोग के पहले मंशा भी है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में काम किया है और उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के माध्यम से ये किसानों को एक तोहफा मिल जाए। और सबसे ज़्यादा आप समस्या भी देख रहे हैं कि अभी जाड़ा बीता है, किस तरह से किसान खेत में रह के अपने खेत की रखवाली कर रहे थे। कई जगह तो हिंसक पशु गोवंश के द्वारा उनकी हत्याएं भी हो गई। तो ऐसे में ये बहुत ही अच्छा एक माध्यम होगा कि अगर सरकार इसको सीधे किसानों को बंटवा दे, किसान दिवस के माध्यम से ब्लॉक लेवल पे मेला लगा के, और किसानों को 3/4 कम से कम सब्सिडी दे दे, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन में आपने देखा 80-90% तक सब्सिडी दी जाती है। तो जो सरकार को सब्सिडी एक्चुअली बोझ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वो 30 रुपये पर डे खर्च कर रहे हैं वो उसका बंद हो जाएगा और उसी पैसा का उपयोग ये हो जाएगा, और हमेशा जो लगातार 30 रुपये रोज़ जा रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो साल भर का बजट खाली इधर उसका लगा दें तो आराम से किसानों के लिए तोहफा हो जाएगा।